है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2437 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पत्रस और यूहन्ना का परिचय प्रेरितों के काम में लेखक डॉक्टर लूका अनपढ़ और साधारण करके किया। प्रेरितों के काम 4 की तरह देखा जाए दोनों की भूमिका वही। जैसे कि मैंने कल के मनन में बताया था, प्रेरित पत्रस एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली या क्षमता रखने वाला व्यक्ति नहीं था जैसे प्रेरित पौलुस। इसके बावजूद भी पत्रस मसीह दुनिया में एक बड़ा व्यक्तित्व यदि है तो उसकी वजह केवल यही है कि उनके सारे कमजोरियों के बावजूद भी प्रभु ने उनका ख्याल किया। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में विश्वासियों के सामने पत्रस वही प्रभु का परिचय दे रहा है जो हमारी सारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमारा ध्यान रखता है। Apostle Peter here in this verse is introducing a Lord who cares for us even after knowing all our weaknesses and shortcomings. पाप करते हुए जीने का एक लाइसेंस के रूप में मैं इन बातों को नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु पहले से ये जानता है कि हम में क्या कमी है और हम किन पापों में गिर सकते हैं। निम्न जानकारियां रखते हुए भी प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमारा ध्यान करता है। प्रभु ने यह बात पत्रस को पहले ही कह दिया था कि शैतान की नजर पत्रस पर है और वो प्रभु से इस बात के लिए अनुमति मांगी थी कि पत्रस को पाप में फंसा दे। लूका अध्याय 22 पद 31 और 32 पढ़िएगा। पत्रस इसलिए शैतान के हाथों में जल्दी नहीं फंसा क्योंकि प्रभु पत्रस को शैतान के हाथों से बचा के रखता था, परंतु प्रभु ये बात भी अच्छा से जानता था कि पत्रस प्रभु का भी इनकार अवश्य करेंगे। लूका 22 की 34। पर प्रभु का ध्यान पत्रस से कभी नहीं हटा क्योंकि प्रभु यह बात अच्छा से जानता था कि यदि प्रभु का ध्यान एक क्षण के लिए भी पत्रस पर से हट जाए तो शैतान पत्रस को पूर्ण रूप में बर्बाद कर देगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसी सोच घुस जाती है कि हम कुछ बड़े आदमी हैं और हमें बहुत क्षमता है। पत्रस के अंदर भी संभवतः ऐसी सोच थी। शायद इसलिए ही होना चाहिए कि वह ये दावा प्रभु के सामने करने का हिम्मत किया कि कोई भी छोड़ दे वह प्रभु को नहीं छोड़ सकता। संभवतः इस वजह से भी होना चाहिए कि प्रभु ने थोड़ी देर के लिए भी क्यों न हो पत्रस को शैतान के हवाले कर दिया ताकि वह यह सीख सके कि अपनी क्षमता से वो प्रभु के पीछे चल नहीं पाएगा बल्कि केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से। लूका 22 की 31वीं पद से 34वीं पद तक पढ़िएगा। वास्तव में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पत्रस अपना इस अनुभव को याद करते हुए हमें भी याद दिला रहा है कि हमारा प्रभु हमारी सारी कमजोरियों को जानते हुए हमारा ध्यान करता है। इसलिए मैं और आप आज भी प्रभु में हैं और जिंदा है, अन्यथा हम भी यहूदा इस्करियोती के समान शैतान के षड्यंत्र में फंसकर हमेशा के लिए नाश हो जाते। विलाप गीत 3 की 22 में नबी यिर्मयाह का प्रस्ताव कितना सही। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। पिछले बृहस्पतिवार के लगभग 10:30 बजे का एक अनुभव मेरी पत्नी हमारे साथ इस प्रकार साझा की। मैं कटिहार के बाइबल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए सुबह ही निकल गया था और बेटी और छोटा बेटा दोनों स्कूल भी गए। मेरा बड़ा बेटा भी पढ़ाई के सिलसिले में बिहार से बाहर है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। पत्नी उस समय घर में अकेली थी। उसके मन में एकाएक बेटी के बारे में काफी चिंता होने लगी। चिंता इतनी बढ़ गई कि वह अपने कमरे में जाकर बेटी के लिए रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरी बेटी को बचा कर रखना, कोई खतरा होने नहीं देना, शैतान उसे छूने नहीं देना। उसी दोपहर में स्कूल से आते समय एक बाइक बेटी को ठोकर रोड पर गिरा दी और दूसरी बाइक उस पर चढ़कर उसी पर ही गिर गई। कल पत्नी इस बात को कहते समय मैंने उससे इस प्रकार कहा, देखो प्रभु का आत्मा पहले से तुम्हें चेता दिया था कि शैतान की नजर बिटिया पर है, इसलिए सावधान रहो। तुमने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उससे मृत्यु की घाट से बचाकर हमें वापस दिया। वो प्रभु कितना महान है जो सदैव हमारा ध्यान करता है और यहाँ तक आने वाले खतराओं के बारे में हमें पहले से चेताता। हाँ प्यारो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल देना क्योंकि उसको हमारा ध्यान है हर वक्त, हमेशा। वो हमें नाश होने नहीं देता है यदि हम अपनी चिंताओं को उसी पर डालते रहेंगे तो। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग हो। आमीन।